ओके बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लास्ट क्लास में सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े थे। वो सारे रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। वो रूल्स जो था वो प्योरली थियरी था। उसके बेस्ड पे मैं आज कुछ प्रॉब्लम्स को लेके आया हूँ। तो अगर आप थ्योरी और प्रॉब्लम साथ साथ करोगे तब आपको उस चीज़ के बारे में समझ आएगी। ये प्रॉब्लम्स मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोग मेरे अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए है। आपको कितना पसंद आया, आपको सब कितना समझ में आया, ये हमें लाइक से पता चलेगा। और अगर आपको इस तरह के कुछ और भी क्वेरीज हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो हम ये रूल्स लास्ट के वीडियो में पढ़ाया था आपको, सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन के वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाया था कि हम लोग किस प्रॉब्लम में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। ये 6 रूल्स होते हैं सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन का। 6 रूल्स में ऊपर का जो 3 रूल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नीचे का जो 3 रूल है उसका देखिए, 2 में नो सॉल्यूशन आता है और एक में क्या होता है, ऑलवेज ट्रू, यानी कि रियल नंबर आर, इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर। तो इन तीनों ऊपर के जो 3 रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेके आए। वो रूल्स के कैसे हम रूल अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखना बच्चों। हम क्या करते हैं कि रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको हम एफ एक्स मान लेते हैं और जो राइट साइड में दिया हुआ है वो हमारा ए है। तो ये किस कंडीशन में है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए। और ये जो a है वो 4 है, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ जो a दे रखा है वो ग्रेटर देन 0 है। तो क्या ये क्वेश्चन इस पैटर्न का क्वेश्चन है, क्या इससे मिलता जुलता कोई रूल आपको दिख रहा है रूल लिस्ट में? यस, फर्स्ट रूल, पहला ही रूल ये है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड a इज पॉजिटिव, देन ये हम कैसे ब्रेक करते हैं, ये रूल क्या है, इसको ब्रेक करने का रूल क्या है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी दो वैल्यू हो सकता है, एक प्लस और दूसरा माइनस ए। क्योंकि अगर हम प्लस ए यहाँ पे डालेंगे तो इसका मॉड ए के बराबर होगा और माइनस ए डालेंगे तो माइनस ए का मॉड भी ए के बराबर होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये रूल इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। दैट इज, देखिए एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है इसमें, 2x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। चलिए अब आप इसको दो पार्ट कर देना, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। तो 2x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब इसको आप सॉल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20, हेंस 2x इज इक्वल्स टू कितना, 23, x इज इक्वल्स टू 23/2। ये आपका पहला x का मान आ गया एंड इसको इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 जा माइनस 20, हेंस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3, दैट मीन्स माइनस 17। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 17/2। तो इस क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशंस हैं, दो, यानी कौन कौन सा, x का दो मान आया, एक आया 23/2 एंड दूसरा आया माइनस 17/2। अच्छा, इसको ये हमारा एक्चुअल में आंसर है कि नहीं, इसको हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को आप इस सॉल्यूशन से वेरीफाई कीजिए, क्या ये इसको वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप वैल्यू इसमें डाल के चेक कर सकते हो। ये x पहला वैल्यू के लिए चेक कीजिए, अगर x इक्वल्स टू 23/2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 23 माइनस 3 इज 20/5 इज 4, मॉड ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 4। और अगर सेकेंड माइनस 17/2 के लिए चेक करें तो माइनस 17/2 इंटू 2, यानी 2 कैंसिल, माइनस 17 माइनस 3 इज माइनस 20/5 इज माइनस 4 का मॉड इक्वल्स टू 4, यानी कि ये दोनों का दोनों x का जो वैल्यू आया है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
यानी कि ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो हमारे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली था, जिससे हमने क्या किया, रूल के अकॉर्डिंगली पहले ब्रेक किया और फिर हमने इक्वेशंस बना के हमने x का मान निकाला। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, अब ये हम सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं और देखते हैं कि इसकी सॉल्यूशन क्या होगी और ये किस रूल पे बनेगा। ये आपका 6 रूल का लिस्ट है। फिर वही काम करेंगे, इसको हम लोग क्या, मॉड के अंदर का जो पार्ट है वो इस x की एक्सप्रेशन है, दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स, एंड ये जो चीज है इसको आप a मान लेना। यानी कि ये इसको हम, ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन a एंड a इक्वल्स टू 2 दे रखा है जो पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन 0। तो क्या ये आपको रूल लिस्ट में कौन सा रूल दिख रहा है, तो ये सेकेंड रूल के ये क्वेश्चन सेकेंड रूल का क्वेश्चन है। अब इसका क्या है ब्रेक करने का मेथड कि इफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज पॉजिटिव, देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस ए और एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। ये इसका रूल है ब्रेक करने का। अब ये रूल के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इस रूल से मॉड को ब्रेक करेंगे, फिर जाके हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, दैट इज ये रूल अपनाइए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, 3x प्लस 1/2 इज लेस देन माइनस ए विच इज माइनस ए इज 2, दैट इज -2। और दूसरा पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स अगेन 3x प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन ए इज 2। और का मतलब होता है यूनियन, यानी कि इसकी रिजल्ट और इसकी रिजल्ट दोनों को हम लोग को क्या करना है, यूनियन करना है। चलिए तो पहले हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ध्यान रहे एक चीज, ये इनइक्वालिटीज है। अगर इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा कांस्टेंट में चलता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में अगर x कंटेनिंग कोई वेरिएबल रहता तब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वरना ये गलत हो जाएगा। हाँ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ आराम से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3x प्लस 1 इज लेस देन -4। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो फिर +1 उधर गया तो -1 एंड -4 इज -5, 3x इज लेस देन -5 hence x is less than -5/3, यानी कि -5/3 से पीछे की x लेना है। इसमें देखते हैं हम लोग फिर से 3x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी पॉसिबल है, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ इज ग्रेटर देन 4 एंड 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x इज ग्रेटर देन 3, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1। तो हम दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो हम फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि x की वैल्यू -5/3 से पीछे का, यानी कि -∞ से -5/3 फिर अब इसमें क्या बोल रहे हैं, अब ये यूनियन करना है, हमें दोनों को कंबाइन करना है। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि x का मान 1 से आगे, तो 1 से आगे दैट मींस 1 to ∞। ये इस क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम x का मान इस इंटरवल से लेंगे, इससे या इससे, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा 2 से। तो ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। हमने क्या किया, इसको fx माना, ये a है, फिर एक जो जिस कंडीशन में दे रखा है उस कंडीशन में लिया, तो एक रूल, ये जो है एक रूल पे आ गया। ये सेकेंड रूल है कि if mod of fx is greater than a and a is positive, then we can take f of x is less than -a और f of x is greater than +a। सो अब f of x और a का मान पुट करके हमने दो अलग अलग कंडीशंस बनाया। इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है, और का मतलब यूनियन होता है। तो इस वाले कंडीशन, इस वाले दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, यूनाइट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड, ये सॉल्यूशन हो गया इस प्रॉब्लम का। ये सेकेंड प्रॉब्लम था। ओके बच्चों, अब हम लोग इस थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा ये काफी इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में क्या लिए, वेरिएबल लिए हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। वही काम स्टार्टिंग करना है हमें। ये हमारा fx है और ये इसको हमें a मानना है। अब ये कुछ इस तरह के कंडीशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में,
mod of f of x is less than a and a is greater than 0. क्या ये कहीं रूल दिख रहा है हमें रूल लिस्ट में? तो यस, दिस इज द थर्ड रूल. थर्ड रूल के अकॉर्डिंगली इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. यानी थर्ड रूल क्या बोलता है कि mod of f of x is less than a and a positive, then f of x is lies between minus a to plus a. ये रूल बोलता है. चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी रूल के अकॉर्डिंगली इसको हम ब्रेक करेंगे. यानी कि ये रूल क्या बोलता है, दैट इज f of x कितना दिया हुआ है आपको, 4x minus 1 अपॉन x प्लस 1, और जिसकी मान यानी कि वैल्यू माइनस ए टू प्लस ए के बीच में होगा, यानी माइनस 3 टू प्लस 3 के बीच में होगा. चलिए, तो ये डबल साइडेड इनइक्वालिटीज है, तो हम इन दोनों स्टेटमेंट को ब्रेक कर देंगे अलग अलग. तो पहला स्टेटमेंट तो ये बनेगा, एंड दूसरा स्टेटमेंट हमारा हम इसको ले सकते हैं. दोनों को सेपरेट कर दीजिए और फिर दोनों को सॉल्व करके इसमें इंटरसेक्शन लेना है. उसमें यूनियन लिए थे हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम में, इसमें इंटरसेक्शन लेंगे दोनों स्टेटमेंट का. चलिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहले क्या है, इसकी वैल्यू ग्रेटर है -3 से, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन -3. और यहाँ पे आता है एंड. दूसरे साइड का स्टेटमेंट क्या है कि इसकी वैल्यू लेस होगा 3 से, यानी 4x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज लेस देन 3. एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब ये जो स्टेटमेंट देगा और ये जो स्टेटमेंट देगा, इन दोनों का जो कॉमन स्टेटमेंट होगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. तो पहले हम दोनों को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मैं आपको क्या बोला था, इन इक्वेशन में हम लोग वेरिएबल को कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. तो फिर कैसे करेंगे, इसको एक तरफ शिफ्ट कर देंगे. यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, -3 इधर आके क्या हो जाएगा, +3 बाई 1 इज ग्रेटर देन 0. अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम लेते हैं तो x प्लस 1 और 1 का एलसीएम x प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस 1, और ये इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो +3x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0. और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4x प्लस 3x इज 7x एंड 3 माइनस 1 इज 2 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0. चलिए, अब इसका काम, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम वेवी कर्वेचर से आपको बताएंगे. ये थोड़ा सा आगे बता रहे हैं. पहले अब इसको सॉल्व करते हैं इस पार्ट को. तो फिर से वही इसको शिफ्ट करें यहाँ पे. तो 4x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और +3 इधर आएगा तो -3 बाई 1 इज लेस देन कितना हो जाएगा, 0. अगेन वही काम, x प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा तो 4x माइनस 1, और आप -3 से इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो -3x माइनस 3 हो जाएगा इज लेस देन 0. एंड आप इसको सॉल्व करते हो 4x माइनस 3x इज x, -3 माइनस 1 इज -4 अपॉन x प्लस 1 इज लेस देन 0. तो ये आपका, अब ये जो आप इनइक्वालिटी है वो वेवी कर्व नेचर से मैं अभी आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ. तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे. तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखना इसकी सॉल्यूशन कैसे होगी. देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक पार्ट में. तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेते हैं. वेवी कर्व नेचर लगा रही है, वेवी कर्व का रूल है. अच्छा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स. तो न्यूमरेटर के रूट्स कितना हो जाएगा, इसको अगर 0 से हम इक्वेट करते हैं तो 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन 7x इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -2/7. और नीचे से कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू -1. तो -2/7 और -1 इसका क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रूट्स हो गया. इसको हमें नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है. तो पहले आएगा -1 और फिर आएगा -2/7. चलिए, इधर -इंफिनिटी, इधर +इंफिनिटी. ठीक है ना, ये आप वेवी कर्व नेचर लगा रहे हैं. अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इस इंटरवल में हम लोग इसकी
साइन चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव अगर x इस इंटरवल से आएगा। तो -2/7 से ग्रेटर वैल्यू लेके, -2/7 से ग्रेटर वैल्यू क्या होता है 0, 0 आप यहाँ पे पुट कीजिए, 0 यहाँ गया तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी कि इस इंटरवल में हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है। चलिए, तो इस इंटरवल में साइन अपोजिट करते जाना, इसमें निगेटिव हो जाएगा और इसमें फिर से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। हमें लेना क्या है बेटा कि वो इंटरवल जिसमें इसका मान ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। तो आप कर्व ड्रॉ, वेवी कर्व का मतलब है कि आप इसका ये जो साइन स्कीम है इसका कर्व ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, पॉजिटिव के लिए कर्व ऊपर से आता है, निगेटिव के लिए कर्व डाउन जाएगा, फिर पॉजिटिव के लिए अप। तो हमें ग्रेटर देन 0 कंडीशन का इंटरवल लेना है, यानी पॉजिटिव इंटरवल, यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर वाला इंटरवल। तो उसमें एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है, -∞ से लेके -1 यूनियन -2/7 से लेके इनफाइनाइट। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कंडीशन का आंसर, फर्स्ट पार्ट का। अब आते हैं इसमें, तो इसमें भी वही काम करना है, हमें वेवी कर्व लगाना है। तो फिर या इसकी रूट्स क्या क्या होगी, न्यूमरेटर से क्या आएगा 4 एंड डिनोमिनेटर से क्या आएगा -1, यानी कि पहले पोजीशन पे -1 देन 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना होता है। ये आपका -∞ और ये वाला +∞। फिर वही साइन आप क्या करना है, आपने 4 से ग्रेटर वैल्यू रख के चेक करना है। तो 4 से ग्रेटर वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, मैं 5 ले रहा हूँ, 5 पुट करो यहाँ पे, 5 - 4 इज पॉजिटिव और 5 + 1 इज पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, अल्टरनेट चलता है। चलिए, अब क्या करना है हमें, फिर से कर्व ड्रॉ कीजिए, ऊपर इस इंटरवल में नीचे, फिर से ऊपर। हमें क्या लेना है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब वो पार्ट जो x के नीचे है, यानी कि ये इंटरवल, यानी कि इसके अकॉर्डिंगली x का क्या होगा -1 से लेके 4 तक। तो इसके फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली x इस इंटरवल से होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली x इस कंडीशन इस इंटरवल से होना चाहिए। तो मैंने करना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख लो कैसे इंटरसेक्शन, दो स्टेटमेंट का कॉमन स्टेटमेंट कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले लेंगे बड़ा सा, -∞ से इन्फिनिटी, ध्यान दीजिएगा। अब कंडीशंस क्या है, -1 है, -2/7 है और 4 है, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। सबसे पहले -1, फिर आएगा -2/7 और फिर आएगा यहाँ पे 4। देखना अब करते क्या है, ये जो स्टेटमेंट है वो इस पे प्लॉट कीजिए। तो ये क्या बोल रहा है कि x का जो मान है, x लाइज -∞ से -1, यानी कि -∞ से लेके -1 तक। आगे -2/7 से इन्फिनिटी, तो -2/7 से इन्फिनिटी, ये इसका स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट मैंने प्लॉट किया। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि x इज लाइज बिटवीन -1 to 4, तो -1 से लेके 4 तक। अब हमें करना क्या है, इंटरवल बाय इंटरवल चेक करना है इसकी कॉमन स्टेटमेंट, यानी कि वो कौन सा इंटरवल है जिसमें ये दोनों सेटिस्फाइड है, वो उसका कॉमन होगा। तो देखना -∞ से 1 में क्या एक ही लाइन है, यानी कि एक उससे सेटिस्फाइड है, एक सेटिस्फाइड नहीं है। -1 से लेके -2/7 में दिख रहा है हमें, फिर से एक ही लाइन है, यानी कि एक यस उससे सेटिस्फाइड है, दूसरा सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन -2/7 से 4 तक दोनों देखो, दोनों स्टेटमेंट का लाइन आ रहा है, यानी कि इस इंटरवल से ये दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, एग्री करता है। और फिर आगे 4 से इन्फिनिटी में एक लाइन जा रहा है तो नहीं, यानी कि अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट का जो कॉमन स्टेटमेंट होगा, यानी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो -2/7 से 4 के बीच, यानी कि x का मान -2/7 से अगर 4 के बीच लिया जाए तो ये दोनों क्या रहेगा बेटा, इससे सेटिस्फाइड हो जाएगा और यही सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन का हो जाएगा। यानी कि ये आपका हो गया उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये इसका आंसर। काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये आपका थर्ड प्रॉब्लम था। ओके बच्चों, अब ये लास्ट प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम पे हम लोग आ गए। इसमें एक कॉन्सेप्ट जानिए, अब ये इसको अगर मैं fx मानूं तो ये भी तो
x का एक्सप्रेशन है, इसको हमें gx मानना होगा। यानी कि ये कंडीशन क्या बन रहा है कि इफ मॉड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ g ऑफ x, अगर ऐसा आता है डबल मतलब दोनों साइड में होल मॉड लगा हो, तो हम क्या करेंगे f ऑफ x बराबर प्लस माइनस क्या ले लेते हैं g ऑफ x। ये इसका क्या होगा रूल। यानी कि अगर f मॉड ऑफ f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x g ऑफ x है, देन कैसे ब्रेक करोगे f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस g ऑफ x। चलिए अब इस रूल से हम क्या बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। यानी ये क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस g ऑफ x, यानी कि 2x माइनस 1 इज f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस g ऑफ x इज x प्लस 1। अब आप इसको क्या करोगे, दो पार्ट कर देना, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x में से x गया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। एंड अगर नेगेटिव के लिए 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1, माइनस x इधर आ गया तो ये 3x हो गया, और ये माइनस 1 कैंसिल होके 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए, दो, यानी कि x इज इक्वल टू 0 एंड 2। अब ये सही है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 0 अगर हम पुट करेंगे तो ये माइनस 1 का मॉड 1 और इधर भी 1 का मॉड 1 इक्वल टू 1, सेटिस्फाइड। और अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 माइनस 1 इज 3 का मॉड 3, और इधर 2 प्लस 1 इज 3 का मॉड 3। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपका बेटा कुछ प्रॉब्लम्स थे किस पे, तो रूल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन के रूल के बेस पे ये कुछ क्वेश्चंस थे, और ये काफ़ी यूजफुल क्वेश्चंस हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट में लास्ट वीडियो में लेके आऊँगा, अगला वीडियो में लेके आऊँगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू।